जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बिंग यू रुओ और जिंग यू याओ ने वांग फेंग और लू शुमिंग पर अटैक कर दिया था, पर लू शुमिंग ने बहुत ही आराम से उन दोनों को डिफीट कर दिया था। जिसके बाद वांग फेंग लू शुमिंग को अपने साथ मार्शल गॉड पैलेस ले जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग फेंग और लू शुमिंग को देखते हैं, जहां वहां पर आइस फोनिक्स को देखकर वांग फेंग बोलता है ये तो आइस फोनिक्स क्लेन का सेक्रेट बीस्ट है। तब लू शुमिंग उसे मून टावर की तरफ जाते हुए देखकर बोलती है कि ये तो मून टावर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इनका टारगेट मेरी सिस्टर है। तब वांग फेंग उसे बोलता है कि तुम जल्दी से जाकर अपनी सिस्टर को बचाओ और तब तक मैं कहीं जाकर छुप जाता हूँ। तब लू शुमिंग मून टावर की ओर चली जाती है। तब वांग फेंग वहाँ से कहीं जाते हुए सोचता है कि आइस फोनिक्स क्लेन पूरी तरह से इस फाइट में शामिल हो गया है। तब तो गोल्डन आर्मर और गॉड ट्यून क्लेन यही कर रहे होंगे, पर वो सब सेक्युलेशन में प्रैक्टिस कर रहे लोगों पर अटैक क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उन सबको तो पता है कि डून लुओ और बाकी सब की कल्टीवेशन लेवल ज़्यादा है, तो वे सब उन सबको नहीं मार पाएंगे। तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई और वजह हो, पर वो वजह क्या हो सकता है। तब वो आइस फोनिक्स मून टावर के पास पहुंच जाती है, पर शियोबाई पहले से ही वहां पर मौजूद होता है, जो कि उस पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है। तब वो आइस फोनिक्स फिर से शियोबाई पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। तब शियोबाई उस पर लगातार अटैक करने लगता है। शुरू में तो वह आइस फोनिक्स शियोबाई के अटैक से अच्छे से डॉज कर लेती है, पर एक अटैक जाकर उसे लग जाता है और वो पीछे फेंकी जाती है। तब वो गोल्डन ऐप को वहां पर बुला लेती है, जो कि वहां पर आते ही शियोबाई पर अटैक करने के लिए चला जाता है। पर तभी लू शुमिंग भी वहां पर आकर अपने अटैक से गोल्डन ऐप को पीछे कर देती है। तब गोल्डन ऐप लू शुमिंग पर अटैक कर देता है, पर लू शुमिंग अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेती है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तब हम वांग फेंग को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी के अंदर से इन सब के फाइट को देख रहा होता है। तभी जी वेंटोंग हॉर्न बजाता है और बोलता है कि श्यो जोंग हैंग, तुम कहाँ छुपे हो, जल्दी बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर कहीं हो, क्योंकि तुम अपने क्लेन के ट्रेजर मून आर्मर को पहनकर उड़ सकते हो और मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। तब श्यो जोंग होंग भी बादलों के पीछे से सामने आ जाता है और बोलता है कि इतना समय हो गया है और अभी तक सिल्वर टाइगर किंग नहीं आया, इसका मतलब वो जरूर कहीं चुपचाप प्रैक्टिस कर रहा होगा, अब मुझे किसी का डर नहीं है। तब जी वेंटोंग श्यो जोंग हैंग पर वार बलिस्टा से अटैक करने का ऑर्डर देता है, पर श्यो जोंग अपने किसी पावर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सभी सोल्जर्स और जी वेंटोंग भी फ्रीज हो जाते हैं और वांग फेंग भी फ्रीज हो जाता है। और वो बोलता है कि मेरे 5000 स्टार्स में से आखिरी वाला स्टार रिस्पॉन्ड कर रहा है। तब वो अनफ्रीज होकर कहता है कि इसका मतलब मुझे इन सभी स्टार्स को एक्सट्रीम इन स्टार्स में चेंज करना होगा, तभी मैं पूरे 5000 स्टार्स को कंडेंस कर पाऊंगा। तब वो एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और बाहर श्यो जोंग अपने पावर से सभी को फ्रीज कर रहा था कि तभी वो कहता है कि मून लाइट की वजह से मेरे मून आर्मर की स्ट्रेंथ और भी बढ़ रही है, पर उस लाइब्रेरी में क्या हो रहा है। और ये बोलकर वो लाइब्रेरी की ओर जाने लगता है, जहां वांग फेंग प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी जी वेंटोंग और बाकी सब अनफ्रीज हो जाते हैं और श्यो जोंग पर अटैक कर देते हैं, पर श्यो जोंग उनके अटैक को डॉज कर लेता है। तब जी वेंटोंग गोल्डन बीस्ट को वहां पर बुला लेता है, जो आते ही श्यो जोंग पर अटैक कर देता है, पर श्यो जोंग अपने अटैक से उसे भी पीछे कर देता है और बोलता है कि इस समय मेरा मुकाबला सिर्फ सिल्वर टाइगर किंग ही कर सकता है, क्योंकि मेरे मून आर्मर के डिवाइन पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता है। और ये बोलकर वह गोल्डन बीस्ट पर अटैक कर उसे डिफीट कर देता है और अपने पैरेट को ऑर्डर देता है, जिसके बाद उसका पैरेट 100 सोल्जर टावर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जी वेंटोंग बोलता है कि मैं जानता था कि तुम्हारा टारगेट 100 सोल्जर टावर है। और ये बोलकर वह तुरंत हॉर्न बजाता है और बोलता है कि प्रैक्टिस का टाइम खत्म हो गया, अब फाइट करो। और जी वेंटोंग के ये बोलते ही लू यिंग और जी बी लॉन्ग बाहर आ जाते हैं और लू यिंग अपने पावर से अटैक कर उस पैरेट को पीछे कर देती है और शियोबाई भी अपने रियल फॉर्म में आकर उस आइस फोनिक्स पर अटैक कर देता है, जिसके बाद लू यिंग अपने डिवाइन फर्नेस से श्यो जोंग पर अटैक कर देती है, जिसे श्यो जोंग रोक नहीं पाता और थोड़ा पीछे फेंका जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और अपने किसी स्किल का यूज कर अपने बॉडी के 2 क्लोन बनाकर लू यिंग पर अटैक कर देता है। तब लू यिंग भी अपने किसी स्किल का यूज कर अपना एक क्लोन बना लेती है और अपने पावर से अटैक कर श्यो जोंग के दोनों क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। श्यो जोंग तुरंत अपने पावर से
लुओ यिंग पर अटैक कर देता है, पर लुओ यिंग भी अपने पावर से उसके अटैक को रोकने लगती है। पर मून आर्मर की वजह से सियाओ जोंग का अटैक बहुत पावरफुल होता है, इसकी वजह से लुओ यिंग उसे नहीं रोक पाती और उसके अटैक की वजह से दूर फेंकी जाती है। पर वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है। और दूसरी तरफ ची बी लॉन्ग उस पैरेट से फाइट कर रहा था और सियाओ जोंग उस पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ची बी लॉन्ग दूर जाकर गिरता है। और तब सियाओ जोंग 100 सोल्जर टावर पर लगे सील्ड को अपने अटैक से तोड़ देता है। तब उसका पैरेट उस टावर के अंदर जाकर एक ट्रेजर को बाहर लेकर आता है और सियाओ जोंग भी वहां पर अपने पावर से किसी तरह के पावरफुल अटैक को क्रिएट कर अपने पैरेट के साथ वहां से भाग जाता है, जिसके जाते ही वो सभी मिलकर उसके क्रिएट किए हुए अटैक को रोकने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर सियाओ जोंग के बाकी सब साथी भी वहां से भाग जाते हैं। तब जी वेंटोंग बोलता है कि भले ही वो ट्रेजर गॉड ट्यून क्लेन का था, पर उसे पाने के लिए लगभग उसने अपने मून आर्मर को खराब कर दिया और साथ ही में इतनी बड़ी फाइट भी हुई। तब वो उन सबको चीसिया अबिस की तरफ जाता हुआ देखकर बोलता है कि जरूर इस ट्रेजर का चीसिया अबिस पर लगे सील से कुछ लेना देना है। और ये बोलकर वो बाकी सबको उन सब के पीछे जाने को बोलता है। तब सबके जाने के बाद वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि लाइब्रेरी में कोई है, और ये बोलकर वो लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है कि तभी शो भाई अपने पावर से उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, ये अच्छा मौका है होली सिटी में छुपे सभी गद्दारों के बारे में पता करने का, तो तुम जल्दी जाओ। और ये बोलकर शो भाई अंदर चला जाता है और जी वेंटोंग सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर वांग फेंग था, पर वो भी कुछ सोल्जर्स को बुलाकर वहां से चला जाता है। और शिव भाई वांग फेंग के पास जाकर बोलता है कि आज तो तुम पकड़े जाने वाले थे। इस पर वांग फेंग बोलता है तो मैं कर भी क्या सकता था। तब शिव भाई पूछता है कि क्या तुमने फिर से ब्रेक थ्रू किया है, जिस पर वांग फेंग बोलता है कि मैंने 5000 स्टार्स को कंडेंस कर लिया है, जो कि अब एक्सट्रीम इंग स्टार्स में चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरी पावर्स भी डबल हो गई है। जिस पर शिव भाई बोलता है तुम तो पहले से ही बहुत पावरफुल थे और अब तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी डबल हो गई है। तब वांग फेंग सिल्वर टाइगर किंग के फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि सेकेंड बैटल ऑफ कर्स बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और सिल्वर टाइगर किंग के ये बोलते ही बाहर का पूरा वेदर चेंज हो जाता है, इसका मतलब सेकेंड बैटल ऑफ कर्स होने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों बने रहें हमारे साथ सेकेंड बैटल ऑफ कर्स को देखने के लिए, क्योंकि ये फाइट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और इस वीडियो पर 1000 से ऊपर व्यू होते ही मैं सेकेंड बैटल ऑफ कर्स का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।